बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान की फ़जीलत। शाबान का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है, जिसकी फ़जीलत हमें कुरान व हदीस की रोशनी में वाज़ेह मिलती है। जैसा कि हदीस पाक में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताली का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी अमत है का महीना है। इस महीने के चांद के साथ जड़ा एक इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा आज हम आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जो कि दौलतमंद और अमीर बनने का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। और ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का बताया हुआ ख़ास अमल है। शाबान का ये महीना किस कदर बरकतों वाला महीना है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का इस्तक़बाल रजब और शाबान के महीने से क्या करते, और माह रमज़ान के हिफ्ते में हम क्या करते। लिए रजब और शाबान के महीनों का चांद एहतिमाम के साथ देखा करते। शाबान का चांद देखने की दुआ, इस बारे में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताली अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो आप ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना शहर रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों को हमारे लिए बाइस बरकत बना दे और रमज़ान का महीना अता फरमा दे। माह शाबान की फ़जीलत और उसकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, और ये महीना मुसलमानों के लिए बहुत सी रूहानी बरकतें और मौक़े लेकर आता है। इस महीने की इबादत, रोज़े और ख़ास तौर पर इसकी रातें बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखती हैं। अगर हम माह शाबान की फ़जीलत के हवाले से तफसील से बात करें तो कई अहम पहलू सामने आते हैं। 1. माह शाबान की उमूमी फ़जीलत। माह शाबान इस्लामी महीनों में एक अहम मकाम रखता है। इस महीने को अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी फ़जीलत हासिल है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी रूहानी बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। इस महीने की इबादत, रोज़े और दुआएं अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा हैं। हदीस में आता है कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। हती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि शाबान में अक्सर रोज़े रखना मुझे पसंद है, क्योंकि ये रमज़ान के करीब आता है और लोग गफलत में होते हैं। 2. रोज़े का एहतिमाम। माह शाबान में रोज़े रखना बहुत बड़ी फ़जीलत का बायस है। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोज़े रखने की तरगीब दी। ख़ास तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि इस महीने के नफ़ल रोज़े रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी का ज़रिया बनते हैं। इसमें रोज़े रखने से इंसान के दिल में अल्लाह की इबादत का जायका मज़ीद मज़बूत होता है और रमज़ान के रोज़ों की तैयारी की जाती है। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान के महीने में रोज़े रखते थे, और ये आदत आपकी मुसलसल इबादत का हिस्सा थी। 3. शाबान की 15वीं रात लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान। इबादत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस रात को लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कहा जाता है और उसकी इबादत को ख़ास अहमियत दी गई है। हज़रत अली और हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में इबादत करने की बड़ी अहमियत देते थे। इस रात में अल्लाह ताली अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है, गुनाहगारों को मुआफ़ करता है, और वो लोग जो जहन्नम में जाने वाले होते हैं उनको बचा लेता है। इस रात की इबादत का एक ख़ास पहलू ये है कि अल्लाह ताली अपनी रहमत से लोगों को बख्श देता है और इंसानों के लिए दुआओं को कबूल करने का वक्त होता है। हज़रत आयशा ने एक मर्तबा फरमाया कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि अल्लाह ताली शाबान की 15वीं रात को अपनी तमाम मखलूक की तरफ देखता है, और जिस पर उसकी नज़र पड़ती है अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है, सिवाय इन लोगों के जो कीना, बग़्ज़ या फसादी हों। इब्न माजा। 4. अल्लाह की मग़फ़िरत और दुआओं की कबूलियत। शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताली अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है और गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इस रात में मुसलमानों को ख़ास तौर पर तौबा है, वो इस्तिग़फ़ार की तरफ माइल किया जाता है, और ये वक्त होता है कि इंसान अपने गुनाहों से नादिम होकर अल्लाह के सामने तौबा करे और उससे मग़फ़िरत की दुआ करे। शाबान की 15वीं रात को ख़ास तौर पर नफ़ल इबादत और दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। 5. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने की फ़जीलत पर रोशनी डाली। आपने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों की तकदीरें लिख दी जाती हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उन पर फ़ैसले होते हैं। इब्न माजा।
यानी माह शाबान में अल्लाह ताली इंसानों के बारे में जो फैसले करता है वो पूरे साल के लिए होते हैं। इसलिए मुसलमानों को इस महीने में इबादत और तौबा के ज़रिए अल्लाह के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की तकदीर में उनके लिए भलाई और कामयाबी लिख दी जाए। 6 शाबान में इबादत और ज़िक्र। माह शाबान में नफल इबादत और ज़िक्र का एहतिमाम भी बहुत अहम है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करना और नफल नमाज़ें पढ़ना, खुसूसन शब की इबादत, रूहानी सुकून और बरकतों का बायस बनती हैं। शाबान का महीना इंसानों को रमज़ान के लिए तैयारी का मौका फ़राहम करता है, और इस महीने में ज़्यादा इबादत करने से रमज़ान के महीने में मज़ीद इज़्म व हिम्मत मिलती है। 7 शाबान की फ़जीलत में दूसरे अमाल। ख़ुद को साफ़ करना। शाबान का महीना इंसान को अपनी रूहानी सफ़ाई की तरफ माइल करता है, और इस महीने में इंसान को अपने गुनाहों से बचने और उनसे तौबा करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान की तलावत। इस महीने में कुरान की तलावत को बढ़ा देना चाहिए, ताकि रमज़ान की तैयारी हो और दिल ज़्यादा रूहानियत से भर जाए। दुआ और इस्तग़फ़ार। शाबान के महीने में दुआओं का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए, खुसूसन इस रात में जिस रात अल्लाह की मग़फ़िरत बहुत ज़्यादा होती है। 8 शाबान की अहमियत। रमज़ान की तैयारी के तौर पर शाबान का महीना रमज़ान से पहले आता है, और इस महीने में इबादत की तैयारी की जाती है। रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, और शाबान इसके लिए तैयारी का वक्त होता है। इस महीने में रोज़े रखने और नफ़िल इबादत के ज़रिए इंसान रमज़ान के लिए रूहानी तौर पर तैयार होता है। नतीजा, माह शाबान में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस महीने की इबादत इंसान के रूहानी इर्तिक़ा में मददगार साबित होती हैं। उस महीने में रोज़े रखना, तौबा करना, नफ़िल इबादत और दुआओं का एहतिमाम करना, और खुसूसन 15 शाबान की रात की इबादत बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखती है। ये महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह के करीब जाने, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों से पाक होने और रमज़ान की तैयारी का एक बेहतरीन मौका है।